अरबी ज़ुबान का मक़ूला है कि अस्सफ़र वसीलतुज़ ज़फ़र, यानी सफ़र के दौरान आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं और सफ़र आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज हम एक सफ़र पर जा रहे हैं और आपको भी इस सफ़र पर लेके जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। ये सफ़र हमारा मुल्तान से बरास्ता साहिवाल पाकपतन शरीफ के लिए होगा। मुल्तान से पाकपतन शरीफ 222 किलोमीटर दूर है। आज हम एक अज़ीमुश्शान हस्ती की मज़ार पर जा रहे हैं, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसगीर पाक व हिंद और पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। साहिवाल से जब हम पाकपतन शरीफ के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक इलाका आता है जिसका नाम मलका हांस है। दोस्तों, ये वही इलाका है जहाँ पर पीर सैयद वारिस शाह ने अपनी हीर वारिस शाह लिखी थी। यहाँ पर उनकी कदीमी मस्जिद भी है जिसको मस्जिद वारिस शाह के नाम से जाना जाता है। चढ़ फरीदा कोठे उत्ते वेख कर कर लगी अग, तू समझे मैं दुखी हाँ इथे दुखी सारा जग। जी दोस्तों, आपने ठीक पहचाना। आज हम जा रहे हैं मज़ार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंग। आज हम आए हुए हैं मज़ार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शक्कर पाकपतन शरीफ में। मेरे पीछे मज़ार शरीफ है। तो अभी हम मज़ार पे पहुंचे हैं। मज़ार की मुकम्मल तफसील और इस मज़ार से जुड़ी हुई दो अहम बातें जो आज तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखी, वो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। इस मज़ार के ऊपर एक जन्नती दरवाज़ा भी है, जिस दरवाजे से गुजर जाएँ तो लोग कहते हैं कि जन्नती हो गए। उस दरवाज़े की मुकम्मल तफसील और हिस्ट्री भी बताएंगे। और इस मज़ार शरीफ के अहाते के अंदर भी 2-3 औलिया अल्लाह के हुजरे हैं, वो हुजरे भी हम दिखाएंगे। और इंशाल्लाह ये मुकम्मल वीडियो बड़ी डिटेल होगी, इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं मज़ार की जानिब। दोस्तों, बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कवाली गाना और कवाली सुनने को बहुत अच्छा समझा जाता है, जबकि आपके ही शागिर्द, आपके जो मुरीद हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, उनके यहाँ कवाली गाना और कवाली सुनने को मायूब समझा जाता है। इस मज़ार पर हर वक्त कोई ना कोई कवाली होती रहती है। बहुत से बड़े बड़े कवाल यहाँ पर आते हैं और कवाली गाते हैं। इस मज़ार के हवाले से एक अहम बात यह भी है कि हर चाँद की पहली जुमेरात को यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद आती है और उस दिन बहुत ज़्यादा तादाद में कवाल भी यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर मुख्तलिफ कवालियाँ होती रहती हैं। अभी भी कवाली हो रही है, जाके हम सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं कवाली। दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर को गंज शक्कर इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी रवायात में ये आता है कि बाबा फरीद की वालदा आपके मसल्ले के नीचे आपको नमाज का शौक़ दिलाने के लिए थोड़ी सी शक्कर रख देती थी, जिसकी वजह से आप नमाज़ पढ़ते थे और नमाज़ पढ़ने के बाद आपको शक्कर वो मिल जाती थी। लेकिन एक दफ़ा का वाक़या ये है कि आपकी वालदा वो शक्कर रखना भूल गई और उस शक्कर को भूल गई हैं, लेकिन आपने जब नमाज़ पढ़ी तो आपको मसल्ले के नीचे से शक्कर मिल गई। वालदा ने जब पूछा कि आपको शक्कर मिली तो आपने बताया हाँ मुझे शक्कर मिली है। तो वालदा को इस बात का इल्म हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये शक्कर दी गई है। ये रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि आपको गंज शक्कर इस वजह से कहा जाता है। दोस्तों, कुछ बुजुर्गों के यहाँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को गंज शक्कर इसलिए कहा जाता है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की ज़ुबान के अंदर मिठास इतनी थी, शक्कर की तरह ज़ुबान उनकी मीठी थी, इस वजह से उन्हें गंज शक्कर कहा जाता है। और ये बात समझने की हद तक भी बिल्कुल अहम बात है कि औलिया अल्लाह का जो है लोगों के साथ ताल्लुक़ ज़ुबान के ज़रिए से होता है, आमाल के ज़रिए से होता है। तो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनकी ज़ुबान डेफिनेटली बहुत अच्छी और शीरो शक्कर होती है। तो मेरा मानना यही है कि गंज शक्कर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए गंज शक्कर कहा जाता है कि आपकी ज़ुबान के अंदर मिठास थी। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया से है और जहाँ पर चिश्तिया सिलसिले के हवाले से ये परचम भी लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के। तो जो चिश्तिया सिलसिले को मानने वाले हैं वो ऑरेंज कलर की टोपियाँ वगैरह पहनते हैं
तो ये सामने जो मज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये मज़ार हज़रत साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह कलिया शरीफ आप दिल्ली से जो है उनका जो है हुजरा है। इनका असल मज़ार तो इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर उनका हुजरा है। तो आइए चल के देखते हैं। मज़ार शरीफ के बरामदे में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो बाबा जी के ज़रिए इस्तेमाल थी। इनमें बाबा जी के ज़रिए इस्तेमाल जूती है और बाबा जी के कपड़े हैं जो वो पहनते थे, और बाबा जी के ज़रिए इस्तेमाल एक लकड़ी की रोटी भी बनी हुई है, क्योंकि बाबा जी ने मुर्शिद के हुक्म पर कुछ अरसे के लिए फाका कशी की थी। तो उस दौरान आप वो लकड़ी की रोटी को जब भूख लगती थी तो मुंह में चबाने की कोशिश करते थे। इसी तरह और भी चंद चीज़ें रखी हुई हैं जो बाबा जी के ज़रिए इस्तेमाल थी। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाबा जी के मज़ार के अंदर एक वसी लंगर खाने का इंतज़ाम है, जहाँ पर 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह दोपहर शाम का लंगर चलता है। हमने भी यहाँ पर लंगर किया है। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हर वक्त लंगर और नज़र नियाज चलती रहती है। मज़ार के साथ मुंसलिक एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद अब बनाई गई है, जो कि नई तर्ज की और बहुत खुली और कुशादा मस्जिद है, और बहुत दूर दराज से लोग इस मस्जिद में नमाज और स्पेशल जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। मज़ार के अंदर ये बारादरी है, और यही खुली जगह है जहाँ पर औरतों के लिए बैठने के लिए भी जगह है, और इसी बारादरी के अंदर ही जो चीज़ें रखी हुई हैं ज़ियारत के लिए वो भी हैं। इसी बारादरा के अंदर से ही एक दरवाज़ा निकलता है, जो दरवाज़ा जिसे बाब जन्नत भी कहते हैं, जन्नती दरवाज़ा भी कहते हैं। ये दरवाज़ा मुहर्रम के दिनों में 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 3 दिनों के लिए खोला जाता है। बाकी साल पूरे साल में किसी भी औकात में किसी भी वजह से ये दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई भी बंदा, कोई भी शख्स यहाँ पर आए, तो ये दरवाज़ा नहीं खोला जाता। और लोग इस दरवाज़े से गुज़रने के लिए दूर-दराज से आते हैं, और बहुत लंबी-लंबी लाइनें होती हैं, लोगों का वसी रश होता है यहाँ पर। बाबा जी के कलाम के हवाले से ख़ास बात ये है कि बाबा जी के कलाम को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड किया और बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हो सका, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह का कलाम और मियाँ मोहम्मद साहब का और हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम, इस तरह बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर का कलाम इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हो सका, जबकि बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर पंजाबी ज़ुबान के पहले शायर हैं। और दूसरी अहम बात बाबा जी के हवाले से वो ये है कि बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर को बहुत सारे लोग ख्वाजा फ़रीद ऑफ कोट मेठन वाले जो है उनके साथ मिला देते हैं। जबकि यहाँ पर ये एक बात वाज़ह कर लें कि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मेठन शरीफ वाले ये सराइकी ज़ुबान के शायर हैं, और बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर ये पंजाबी ज़ुबान के शायर हैं। इसी तरह बाबा फ़रीद की शायरी के साथ भी मिक्सअप हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया है। ख्वाजा साहब की शायरी को मिक्स किया है बाबा फ़रीद साहब की शायरी के साथ, क्योंकि नाम दोनों का एक है, लेकिन वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद हैं और ये बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर है। तो ये एक वाज़ह फ़र्क है जो कि बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बाबा जी का मशहूर कलाम ये है, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा, कोई करके मकसद हल चलिया, इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर ए, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना ए तेरी, चार दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी। शेख आलम हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंजशकर बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में चिश्तिया सिलसिले के अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर का असल नाम मसूद और लक़ब फ़रीदुद्दीन था। आप बगैर किसी शक व शुबा के पंजाबी अदब के पहले और पंजाबी शायरी की बुनियाद माने जाते हैं। आपका शुमार बर-ए-सग़ीर के मशहूर बुज़ुर्गों में होता है जिन्होंने इस्लाम की शम्मा जलाई
और सिर्फ एक अल्लाह की दुनिया को पहचान करवाई। बाबा फरीद 1173 ईस्वी में मुल्तान के एक कस्बे कोठेवाल में पैदा हुए। कहा जाता है कि इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक काबुल के फ़र्ख शाह की औलाद में से थे। कहते हैं कि बाबा फरीद के वालिद शेख शोएब सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे, जो शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में मुल्तान के कस्बे कोठेवाल में आकर आबाद हुए। बाज़ रवायात के मुताबिक इनके दादा हिजरत करके लाहौर आए और इसके बाद कुछ वक्त कसूर में रहकर कोठेवाल चले गए। कुछ रिवायात के मुताबिक आपका सिलसिला खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन इब्तदाई तालीम के लिए मुल्तान में मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में ज़ेर तालीम थे, जहाँ इनकी मुलाकात जनाब हज़रत बख्तियार काकी से हुई और वह इनकी इरादत में चले गए। अपने मुर्शद के हुक्म पर आपने बैनुल अक़वामी और समाजी तालीम के लिए कंधार और दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के बाद आप दिल्ली पहुँच गए। मुर्शद की वफ़ात के बाद इनको चिश्तिया संगत का सरबराह बनाया गया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद इस सिलसिले के तीसरे बड़े सरबराह थे। आपके 3 मशहूर खुलफा थे, जिनके नाम ये हैं: हज़रत अली अहमद अलाउद्दीन साबर कलेरी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन, हज़रत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक। बहुत सी तारीखी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि बहुत से आलम दूर दराज से ग्रामर और ज़ुबानदानी के मसाइल हल करने के लिए बाबा फरीदुद्दीन के पास पाकपतन शरीफ तशरीफ़ लाते थे। बाबा फरीद के अक़वाल और कलाम को फरीदी कुलियात और दीगर तसानीफ़ में महफूज किया गया है। आपका कलाम पंजाबी ज़ुबान में है, जो सिख मज़हब की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है। बाबा फरीदुद्दीन का विसाल 1266 ईस्वी में हुआ। आपका मज़ार पाकपतन शरीफ में वाक़या है, जो हर साल लाखों ज़ायरीन की ज़ियारत का मरकज़ बनता है। आपके उर्स की तकरीबात बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं, जहाँ अक़ीदतमंद दुनिया भर से आते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम बरसगीर की तारीख़ में मोहब्बत, अमन और रूहानी तरक्की की अलामत है। आपकी तालीमात आज भी दिलों को रोशन करती हैं और इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अब शाम होगी, हम वापस मुल्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाबा ने वो ना चिड़िया नू चिड़िया मारे गईया, चिड़िया उठ के खुशी विच बोल दिया मेरे बाबा दे दरबार बोल दिया। बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया, बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया। हाँ गंज शकर है